साथियों नमस्कार। कई दिन से आप लोग लगातार जैसे कि हमेशा करते हैं मैसेज कर रहे हैं। कुछ हमारे बहुत पुराने साथी कई फ़ोन कॉल्स किए, उनका फ़ोन नहीं उठ पाया। मैसेज भी किया कि क्या हुआ भैया, नाराज़ है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। फिर मेरी बात हुई एक दो लोगों से। मैंने कहा बहुत व्यस्तता है, अप्रैल खुल गए, स्कूल्स वगैरह खुल गए, आप लोग तो समझ रहे हैं जो पुराने साथी हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस समय काम वाम भी बहुत सारा अपना व्यक्तिगत है। और निदेशालय के बारे में लोग पूछ रहे थे, गए थे क्या हुआ? तो हम लोग जैसे साथियों हम लोग गए थे उस दिन, कई साथी आए थे, और हमारे कल भी हमारे एक साथी पूर्व सैनिक साथी आए थे। उन्होंने मैसेज किया कि सर आज फिर चलते हैं। तो मैंने कल व्यस्त था मैं, तो मैंने उनको रिप्लाई मैं दे भी नहीं पाया। मैंने सोचा फ़ोन करूंगा भी, रिप्लाई क्या दूं, लेकिन बात नहीं हो पाई। फिर देर रात हो गई, फिर मैंने फ़ोन नहीं किया। इसी तरह की चीज़ें हम लोग लगातार कर रहे हैं, हमारे साथी मिल रहे हैं। उस दिन हम लोग भी निदेशालय में गए, तो अधिकारी वहाँ चूँकि नामित अधिकारी इसमें उप शिक्षा निदेशक जी हैं दिनेश सिंह जी, उनसे मुलाकात नहीं हुई। हम लोग पहुँच गए थे, सुबह ही टाइम से पहुँच गए थे, और 3-4 घंटे वहाँ बैठे रहे। तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। अन्य अधिकारियों से वार्ता हुई, तो उनके माध्यम से ही यही वहाँ समझ में आया, और उन्होंने जो बताया वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फिर बोल रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें वार्ता होती हैं वो मैं बताता हूँ, अधिकारी जो कहते हैं वो चीज़ बताता हूँ। ये मत सोचा कीजिए कि जो मैं बताता हूँ ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। जब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा तब मैं बताऊँगा कि ये चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो उस दिन वार्ता में हुई, उन्होंने ये कहा अधिकारियों ने कि देखिए हमने अपना कार्य कर दिया है यहाँ से। आप लोग जिस तरह यहाँ आते हैं ठीक है, आपको मना नहीं है, आप यहाँ आ सकते हैं। आचार संहिता लगी फिर ठीक है, बीच बीच में मिलते रहे, कोई बात नहीं। लेकिन इसी तरह का थोड़ा सा दबाव आप लोग लखनऊ में भी बनाइए। जो लखनऊ के साथी हैं वहाँ भी जाइए, अनुभाग में जाइए, जो अधिकारी कंसर्न कनेक्टेड अधिकारी उनसे मिलते रहिए, उनसे पूछते रहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कम से कम इस वैकेंसी जो हम लोगों की है इसमें कुछ चलता रहेगा। नहीं तो फिर ऐसा होगा कि जैसे आचार संहिता खत्म होगी फिर महीने 2 महीने 4 महीने कितना झिला दे। तो इसलिए कहता हूँ साथियों, जैसे देखिए 1 फरवरी को ऑर्डर रिजर्व हुआ था, हमारे साथ साथी बहुत सारे लोग थे। 5 फरवरी को ऑर्डर आया भी नहीं था, ऑर्डर 15 फरवरी को आया था। 5 फरवरी को ही हमने ज्ञापन दे दिया था। तत्कालीन जो डायरेक्टर बेसिक थे महेंद्र देव जी, उनको दिया था। एडी बेसिक जी को दिया गया, डिप्टी एडी बेसिक जी को भी दिया गया था। और हमारे साथ वहाँ साथी कई साथी थे, उन्होंने देखा भी, और वो अभी भी हम लोगों के पास पत्र है। उसी बेस पे कार्य विभाग को रिमाइंडर भी लिखा गया, और कार्य विभाग से चीज़ें कन्फर्म भी हुई। और चीज़ें कई मुद्दे एक ही नहीं, कार्य विभाग कुछ लोग देख लिया जाए पागल हो, और जबकि वो कॉपी मैंने ही डाली थी अपने ग्रुप में। लोग 5-7 दिन में उसकी जानकारी भी दिया था कि देखिए काम हो रहा है। तो और चीज़ें जो मुद्दा, कार्य विभाग किसके अंदर है? कार्य विभाग मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है। तो अभी जो चीज़ें फंसी हैं या साइन है या तमाम चीज़ें जो प्रोसेस है, तब नियमावली में कुछ चीज़ें हैं, अपग्रेड करना, कुछ करना, जोड़ना घटाना, जो भी चीज़ें हैं, तो आप मिलते रहेंगे तो कम से कम वो चीज़ें चलती रहेंगी। फाइल कुछ उसमें बिंदु छूट जाएंगे, वो जाएंगे, तो इस बीच वो चीज़ चलता रहेगा। और ये तो बहुत बड़ी कमी हुई कि 5 फरवरी से लेके और 15-16 मार्च तक जब ये नहीं निकाल पाए, आप सोचिए कि हम लोग लगभग 1.5 महीने प्रयास में नहीं कर पाए, तो कितना ये इनकी वो संवेदनशीलता और कितनी क्या कहते हैं चीज़ें दिखाती हैं लापरवाही। नहीं तो ये चीज़ें आ जाना, ज्वाइनिंग हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सिर्फ ढीला ढाली हीला हवाली की वजह से ये चीज़ें लेट हुई अधिकारियों को। पहले यही लोग कहते थे कि 24 घंटे 48 घंटे में जियो दे देंगे। हम ही लोग जब धरना किए 5 फरवरी को जब मिले, तो इन लोगों ने कहा ठीक है हम तुरंत कर देंगे ऑर्डर आने। 15 फरवरी को जैसे ऑर्डर आया, इन्होंने कहा बस हम लोग देखिए आज का ही हम लोग सामने गए थे जब मिलने, तो उन्होंने कहा देखिए हमने उसका भी वेट नहीं किया ऑर्डर का कि सर्टिफाइड कॉपी निकलवाएं, वही भेज दिया, दिखाया भी वहाँ। एडी बेसिक जी से मिले, डिप्टी एडी बेसिक जी से, साथी हमारे साथ में कभी अकेले नहीं रहता, तो साथी इसमें बहुत सारे जुड़े, वो लोग बताएंगे। उसके बाद नहीं हुआ तो 19 फरवरी को हम लोग धरना किया। उसका इफेक्ट यही था कि इन्होंने कहा कि 1-2 दिन में शायद, मुझे लग रहा था कुछ होगा, लेकिन फिर नहीं हुआ। फिर तमाम चीज़ें आप जानते हैं, लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा। तो इसीलिए कह रहा हूँ साथियों, अभी हम लोग आचार संहिता तक कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, न धरना न प्रदर्शन, लेकिन हम अपनी मांग को 1-2 लोग जाके पता तो कर सकते हैं चीज़ें कहाँ प्रक्रिया चल रही हैं। हम लोग लगातार यहाँ मिलते रहेंगे, आप लोग भी मिलते रहिए। लखनऊ के जो साथी हैं सिर्फ बाद में आके इकट्ठे होके क्रेडिट आप ही ले लीजिए, भर्ती पूरी नहीं। तो मैं बता रहा हूँ भाई साहब,
भर्ती फिर कहीं करते हुए फिर लेट हो गया, फिर 2-4 महीने बाद में हो गया, तो फिर मत कहिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं जाएंगे, नहीं पता करेंगे, हम लोग लगातार जा ही रहे हैं यहाँ, उस दिन मुलाकात नहीं हो गई दूसरे अधिकारी, लेकिन चूंकि नामित अधिकारी जो हैं उन्हीं को जानकारी रहती, तो फिर हम लोग प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जानते हैं 2 दिन शनिवार रविवार छुट्टी होती है तो देखते हैं, नहीं तो फिर आजकल में क्योंकि और व्यस्तताएं हो जाती हैं, और आपको पता है पूरे प्रयागराज में कम से कम इस जूनियर भर्ती में 1000-2000 लोग रहते होंगे, लेकिन सिर्फ उसमें 1 या 2 ही लोग हैं नामित, और उसके बाद उल्टे पुल्टे कमेंट्स भी करने हैं। तो चीज़ों, और आप लोग कम से कम ये चैनल वैनल देखते हैं तो इसको सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया कीजिए। टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज की तैयारी, बहुत सारे साथी जो नेतृत्व कर रहे थे टीजीटी पीजीटी में, बहुत माध्यमिक वगैरह में, लोग आपको बता रहा हूँ घर जाने की तैयारी में है, बड़े बड़े नाम चेहरा, सोच रहे कब तक करें हम लोग अपना साइड बिजनेस करें, कुछ धंधा करें, इस तरह लोग ऊब गए हैं। 2018 की भर्ती अभी तक फंसी है। 2000 कल तो बताया एक साथी ने कि 2003 की कौन सी वैकेंसी प्रोफेसर, सेशन प्रोफेसर की अभी तक नहीं नियुक्ति हुई, 2013 का प्रधानाचार्य की नियुक्ति, तो ऐसे ऐसी चीज़ें हैं। आप लेखपाल ही देख लिए, 2021 के पेट सी तो आए, 2021 लेखपाल भी हमारे साथ की लगभग वैकेंसी है, पेट हुआ उसके बाद हुआ, 2021 का ही पेट है। 2018 की वैकेंसीज देख लीजिए, उसमें वीडियो में 3 जगह हम लोग चयनितों के एक भी नियुक्ति पत्र नहीं है, मेरा ही उदाहरण देख लीजिए। इसीलिए आप लोगों को, साथी को एक्टिव, सिर्फ एक आदमी नागेंद्र पांडे ही बैठा रहे, वही सब करे, आप लोग बैठे रहो बस कमरे में लिख दो, तो ऐसे कैसे चलेगा। मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी तमाम तरीके, ठीक है आप लोग आइए, मैं कर रहा, आप लोग नेतृत्व में करूँगा, मैं कभी भी हताश होने की जरूरत नहीं आप, लेकिन कम से कम आइए तो सहयोग तो दीजिए, कोई दिखता ही नहीं 1-2 लोग। हाँ, और सोशल मीडिया पे सहयोग कीजिए। तो तमाम साथी को बता रहा हूँ, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, 1-2 दिन में फिर से प्रयास करूँगा लाइव आने का। सोच रहा था अभी आज ही आऊँ, लेकिन समय अभाव के कारण नहीं आ पा रहा हूँ, कहीं मुझे अभी निकलना है जल्दी से। तो आप लोगों को साथी बता रहा हूँ, लखनऊ के जो साथी हैं आप लोग देखिए, अब यहाँ से लखनऊ भी हम लोग देख सकते हैं, लेकिन वही होता है कि दिन जाओ मान लीजिए न मिले तो समय खराब हो जाए हम लोगों का आने जाने में। इसलिए साथियों आप लोग जल्दी से जल्दी ये कार्य करते रहिए, मिलते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और फिर आपको अगली जानकारी देते हैं। लेकिन प्रयास करते रहे जिससे आचार संहिता के बाद हम लोग बिल्कुल न रुके, भर्ती ज़्यादा की महीने 2-4 महीने फिर न रुके, तुरंत हो, जैसे हफ्ते 10 दिन 15 दिन के अंदर शासनादेश आ जाए और जल्दी से जल्दी नियुक्त। तो यही सब प्रयास अभी आप लोग बैठ के करते रहिए और अपने अपने लोकल ताओं से संपर्क करते रहिए, उनसे मिलते रहें। ठीक है साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।